उजाला, उजाला, तो यहाँ पे क्यों सो रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक है ना? आर यू ओके? उजाला, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे। आप ही ने कुछ कहा है? हाँ? मुझे बहुत डर लग रहा था। किससे डर लग रहा है? मारो ना। क्या हुआ? मैं शोर मचा दूंगी। कोई है ही नहीं जो तुम्हारा शोर सुनेगा। कौन सुनेगा? हा? बस बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे मार देगा, मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आइंदा कभी भी इस तरह डर लगे ना तो मुझे उठा लेना। और वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। शायद तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा हो। हाँ, बहुत डरावना ख्वाब था। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं साइमा से कह देता हूँ कि आज से वो भी तुम्हारे कमरे में सोएगी। ठीक है? चलो उठो उठो, शाबाश। साइमा, साइमा। वैसे बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें उसी वक्त आ जाना चाहिए था। तुम्हारी यही नरमी है जिसका अरमान फायदा उठाता है। मामा, तो मैं क्या करूं? आपको उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी। उस वक्त अरमान का चेहरा ऐसे हो गया था जैसे अभी रो देगा। मैं उसको दुख नहीं देना चाहती ना, ट्रस्ट मी, मैं उसी वक्त आपके पास आ जाती। मेरा तो अब दिल भी नहीं चाहता इस घर में रहने का। जिस दिन तुम अपना दिल पक्का कर लोगी ना, यकीन जानो वो उसी दिन उजाला को छोड़ देगा, डिवोर्स दे देगा उसे। अरमान तो कहता है कि वो बहुत जल्द उसको डिवोर्स दे देगा, बस हमजा की जिद की वजह से रुका हुआ है। नहीं, ये सिर्फ उसका बहाना है। मुझे तो लगता है कि वो उजाला को छोड़ना ही नहीं चाहता। उसे इतना अच्छा मौका मिला था उजाला को छोड़ने का, मगर नहीं। सबिया बेगम को अपनी सियासत की फिक्र है, अरमान को अपनी जिद की। तुम्हारे बारे में तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा बेटा। मामा ऐसा तो ना कहें, आप मुझे सैड कर रही हैं। मैं तुम्हें मायूस नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें मायूसी से बचाना चाह रही हूँ जो तुम्हारी आगे मुकद्दर बनने जा रही है। अभी भी वक्त है। अगर वक्त हाथ से निकल गया ना तो फिर मुझसे कुछ मत कहना। मामा ऐसी बातें तो ना करें। ठीक ही तो कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आंटी को आने दें, फिर मैं कुछ करती हूँ। वैसे भी अरमान मुझसे ज्यादा उनकी सुनता है। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ घर चलो और नाराज होकर बैठ जाओ। फिर मैं देखती हूँ कि अरमान उजाला को कैसे नहीं छोड़ता। अभी मैं आपके साथ नहीं जा सकती, और वैसे भी आंटी कहीं नहीं है तो थोड़ा सुख का सांस आया है। मैं फ्रीली जो चाहे कर सकती हूँ। वो आ जाए तो फिर देखती हूँ। चाय क्यों नहीं लाई अभी तक आपकी? 1 मिनट। क्या है यार हमजा, बचपन में तुम हर वक्त गेम खेलते रहते थे और अब सेल फोन में लगे हो। एक्चुअली मैं बचपन से बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूँ, तो इस वजह। साहब नाश्ता लगा दिया है। नूर उठ गई है? नहीं, नूर बीबी तो अभी तक नहीं उठी। आप आज संडे है ना, उसकी स्कूल की छुट्टी है, इसलिए देर से उठेगी नींद पूरी करके। चलो अच्छी बात है, रोजाना जल्दी उठ जाती ना, थोड़ा आराम कर लेगी। यप। तुम चलो हमारे। चलो चल। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। ये चोट कैसे लगी आपको? अरे ये तो पुरानी चोट है, तुमने गौर नहीं किया? नहीं, मैंने अच्छी तरह देखा था, पहले तो नहीं थी। अरे यार, उस दिन दरवाजे से लगी थी ना, हल्का सा निशान था तो मैंने ऐसे ही आज पट्टी लगा ली। हमजा, तुम्हारी बहन को तो पुलिस में होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल पुलिस वालों की तरह करती है। जाहिर है भाई, मेरी इकलौती बहन के इकलौते शौहर हैं आप, इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। अच्छा, अब नाश्ता तो करवा दो, भूख लगी है। हाँ चले। चलो चलो।
ये अगर हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अहमद साहब से बात करें, उन्हें अपनी ऑफर दें, प्रपोजल दें, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था कि एक दफा बात करके तो देखें। नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा, इसके इस प्लॉट से रिलेटेड कुछ और एरियाज जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में हैं वो कौन से? हाँ ना, यहाँ जाओ, ये देखो। हाँ, ये एग्जैक्टली ये जो है ना, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी फाइंड दीज पॉइंट्स एक्यूरेटली, सो अपनी बकवास बंद करें, चले जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। आर यू ओके? क्या हुआ भाई? हाँ यार, आई डोंट नो, सर में एकदम दर्द शुरू हो गया है यार। इफ यू डोंट माइंड, ये हम कल कर लें। श्योर, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें। थैंक यू, सॉरी। नहीं, इट्स ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। उजाला, ये कपड़े प्रेस कर देना। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो भाई? शराकत में इस घर में रहती हो, एक जोड़ा इस्त्री कर दोगी तो छोटी थोड़ी हो जाओगी। काम करने से कोई छोटा नहीं होता रमशा बाजी, लेकिन आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ये कपड़े यहाँ पे रख दें, मैं प्रेस करके सुबह आपके रूम में रख दूँगी। अरे मना करना है तो उजाला साफ मना कर दो। अगर मुझे सुबह चाहिए होता तो मैं मुलाजमा से इस्त्री करवा लेती। जरूरत तो अभी है ना। अब देखो ना, इस आलीशान घर में हमजा ने तुम्हें रखा हुआ है, और ना सिर्फ तुम्हें रखा है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अरमान की दादी को भी रखा है, जो गुड फॉर नथिंग। मेरा मतलब कोई काम नहीं कर सकती ना बेचारी, और तुमने भी साफ इनकार कर दिया। इट्स ओके। रमशा बाजी, आप रख दे, मैं ला रही हूँ प्रेस करके आपके पास। अरे वाह, ये हुई ना बात, दिल जीत लेती हो तुम। जल्दी करना। जी अम्मा। व्हाट? क्या कह रही हैं आप? अम्मा प्लीज मुझसे ये बात ना करें आप। अम्मा मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझसे नहीं हो गई। अम्मा आप, हेलो? क्या हुआ अरमान? क्या कह रही थी? दिमाग खराब हो गया सब। अम्मा चाहती हैं कि मैं अपनी नई फैक्ट्री की इनॉग्रेशन दादी से करवाऊं, और इसके लिए वो चाहती हैं कि मैं हमजा के घर जाऊं और दादी को लेकर आऊं। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है। देखो सोचो, अगर तुम्हारी कंपनी की इनॉग्रेशन दादी करती हैं तो लोग कितना इम्प्रेस होंगे। आंटी को भी अपने आने वाले इलेक्शन में इससे बहुत फ़ायदा होगा। आई मीन यू नो, इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। मीडिया भी इतनी कवरेज कर रहा है इसकी, इट विल बी रियली गुड फॉर यू। क्या बच्चों वाली बात कर रही? तुम्हें लगता है कि दादी इतनी आसानी से मान जाएंगी? अगर उन्हें वापस आना होता तो वो जाती ही क्यों? तो तुमने कौन सा उनकी खबर ले ली थी या एक फ़ोन करके उनकी तबीयत पूछ ली थी?
देखो अरमान, आजकल के ज़माने में ना सब अपना ख्याल खुद रखते हैं। आंटी भी ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि अगर दादी को कोई ला सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, और उनको क्या पता कि हम उनको अपने फ़ायदे के लिए लेकर आ रहे हैं। देखो, इस उम्र में इंसान को अपने घर का सुकून चाहिए होता है, अपनी चार दीवारी प्यारी होती है, और वो तो इस बात से बहुत खुश होंगी कि तुम उनको लेने पहुंच गए। क्या तो तुम ठीक रही हो, दादी को बहलाना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन वो हमजा, तुम हमजा की फिक्र क्यों कर रहे हो? वो भी तो वहां दादी को यूज ही कर रहा है ना। देखो, आंटी लंदन गई हुई है, अगर उनके पीछे से काम हो गया ना तो वो बहुत खुश होंगी। अरमान, हमारे लिए फ्यूचर में ये बात बहुत फायदेमंद हो सकती है। अरमान, तुम आगे का भी तो सोचो ना। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवाती हूँ। अगर मेरी बात मान लेती तो इस तरह जलील ना होना पड़ता तुम्हें। आपके हाथों जलील होने से बेहतर है कि मैं ये काम ही कर लूं। रमशा आपी, रमशा को क्यों बुला रही हो? अभी बताती हूँ। रमशा आपी, अरे कर दिया, थैंक यू। वो अदील भाई कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे थे अदील? मैं कुछ मैं बताती हूँ। ये कह रहे थे कि अगर मैं इनकी बात मान लेती तो मुझे इस तरह आपके काम ना करने पड़ रहे होते। कौन सी बात अदील? वो, हाँ, मैंने इसको एक जॉब के बारे में बताया था, तो बस उसी की बात कर रहा था बस। कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही आपको इस लड़की के साथ? क्या जरूरत है उसके लिए जॉब ढूंढने की? खुद से तो कोई काम होता नहीं है, जॉब दिलाएंगे उसे। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। अजय साहब। रुको। आप जाए। किससे मिलने आए? दादी से मिलने आया हूं। ये मेरा घर है। तुझे लगता है कि अपनी दादी से मिलने के लिए मुझे अब तेरी इजाजत चाहिए? नहीं नहीं, मैं तेरी तरह कमज़र्फ नहीं हूं जो रिश्तों का भरम ना रखे। और वैसे भी ये तेरा घर नहीं है जहां इंसान रिश्तों की नहीं, तुम लोगों के मुफाद की कैद में होते हैं। ये मेरा घर है, यहां सबकी अपनी मर्जी है। जा मिल ले दादी से। वो राइट वाला कमरा उनका, जा। अरमान, अब
दादी से मिलने आया, तुमसे नहीं। पाँव छोड़ो मेरे और बताओ यहाँ क्यों आए हो? मैं आपको लेने के लिए आया हूँ दादी। क्यों? अब क्या जरूरत पड़ गई मेरी? आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी और तुम्हारी माँ की रग रग से वाकिफ हूँ। तुम लोग तो सदका और खैरात भी बगैर मतलब के नहीं करते। बताओ क्या काम पड़ गया? यकीनन किसी ना किसी मतलब से आए होगे। किसको दिखाना है मुझे ले जाकर? और कहाँ तस्वीरें खिंचवाना है? कहाँ का इफ्तिताह करवाना है? दादी मुझे नहीं पता कि ये सब बातें आपके जहन में कौन डाल रहा है। वो आपका अपना घर, आपकी सही जगह वहां पर है। वो मेरी जगह नहीं, वहां पर मैं जबरदस्ती मुसल्लत की गई थी। मुझे तो लगता है कि कब्र ही मेरी असल जगह है। दादी आपने मुझे और अम्मा को तो कभी अपना समझा ही नहीं। आखिर क्या कमी की हम लोगों ने आपकी खिदमत में? बताइए, बोलती क्यों नहीं आप? क्या देख रही हैं आप ऐसे? तुम्हारी आंखों में तुम्हारी मुनाफकत नजर आ रही है। काश कि तुम लोगों ने मेरा ख्याल मेरी मोहब्बत में रखा होता तो आज मैं यहां ना पड़ी होती। दादी छोड़ें पुरानी बातें, प्लीज अपने घर चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना। अगर तुम अपनी मर्जी से मुझे लेने आए हो तो इसी वक्त यहां से वापस चले जाओ। और अगर तुम्हारी माँ ने भेजा है मुझे लेने के लिए तो उससे कह देना कि अपने मफाद के लिए इस बूढ़ी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो। अरमान, अरमान प्लीज मुझे अपने साथ ले चलें प्लीज। उजाला, हट जाओ मेरे सामने से। मैं बहुत गुस्से में हूँ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आपको जो कहना है आप कह लें, अपना सारा गुस्सा उतार लें आप, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ लेके चले। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। ऐसा ना हो कि मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल जाए। चली जाओ यहां से। आप क्यों परेशान हैं? आप दादी को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, मैं उन्हें मनाऊंगी। मैं वादा करती हूँ मैं उन्हें अपने साथ लेके आऊंगी, लेकिन मुझे ले चले प्लीज। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अरमान, मैं आपकी बीवी हूँ। मैं नहीं जानती आपको कौन सी बात बुरी लगी है मेरी, लेकिन जो कोई भी है मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ। अपनी नाराजगी को खत्म कर दें प्लीज, गुस्सा थूक दें, मुझे अपने साथ लेके चलिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दें प्लीज। माफी गलती की होती है उजाला, और मेरी नजर में गुनाह की कोई माफी नहीं है। वैसे तो तुम बहुत पासा बनती हो, बहुत दीनी बातें करती हो। आज तुम मेरे दोस्त के घर में बैठकर उसी के साथ अफेयर चला रही हो। हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं अरमान, अल्लाह ना करे, कसम से मैं कसम खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। आप कैसा सोचे हैं मेरे बारे में कि आप मुझे जानते नहीं है क्या? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतना अर्सा मेरे साथ रहकर इतना तो जान लिया होगा आपने मुझे। मैं कसम खाती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझते हैं। मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो दे। आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं मेरे ऊपर इतना गंदा? प्लीज अरमान, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे छोड़ के नहीं जाओ अरमान, प्लीज। अरमान, अरमान, अरमान।
अरमान, दादी आ गई, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। वो खुश हो जाएंगी और आंटी ने तो हमें कहा है कि इनॉग्रेशन तक उनको बहुत खुश रखना है। रुको, दादी नहीं आई। नहीं आई मतलब ये कि जलील होके आ रहा हूँ वहां से। पता नहीं मैंने अम्मा की बात क्यों सुन ली। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। स्ट्रेंज, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। दादी के दिल में अगर कोई बात होती भी तो वो हमें खुद कभी भी ना कहती। मुझे तो लगता है सब कुछ जो है ना उजाला और हमजा का पड़ा हुआ है। छठे आ गई ये बुड्ढी, दिमाग खराब हो गया उनका, इसलिए वहां पर बैठी हुई। अरमान, हमजा और उजाला कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहे हमारे अगेंस्ट, इसीलिए शायद दादी को उन्होंने वहां रखा हुआ है। हमजा को तो मेरा दिल करता है कि मैं उसकी जान निकाल लूं। हमजा ये सब कुछ अकेले कर रहे हैं। उजाला की जान निकालने का दिल नहीं कर रहा तुम्हारा? सही कहती है मेरी मामा, अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तुम जानती हो इस दुनिया में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा होता है? जब आप उस शख्स की आंखों में आंसू देखते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अब तो मान लो उसे तुम्हारे साथ ही रिश्ता निभाना ही नहीं है। अगर उसे तुम्हारा जरा सा भी एहसास होता तो आज तुम्हें अपने साथ ले जाता। तुम क्यों इसे एक बेईमानी रिश्ते की खातिर अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर रही? आप नहीं समझेंगे, एक औरत के लिए उसके शौहर के नाम का आसरा ही बहुत होता है। और जब तक उनके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, बेईमानी रिश्ते का इंतजार करती रहोगी। तो खत्म कर दो ना ये बेईमानी रिश्ता। अगर वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देता तो तुम उससे खुला ले लो। आप जानते हैं मुझे आपकी कौन सी बात सबसे जहर लगती? कि आप मुझे और मेरे शौहर को दूर करने की कोशिशें करते हैं। इस बात की इजाजत तो इस्लाम भी देता है। अगर एक शौहर अपनी बीवी के हकूक पूरे नहीं करता तो वो उससे खुला ले सकती है। तुम गई नहीं? मुझे तो लगा अरमान तुम्हें लेने आया। अरे मैं समझ रही थी कि तुम्हारी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। मेरा मतलब है इस वक्त तुम अपने घर होगी, लेकिन तुम तो यहीं। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? पूछूं? जी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हारा शौहर तुम्हें साथ ले जाने को तैयार नहीं है? भाई देखो, मैं ना अरमान को बचपन से जानती हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो इतना लापरवाह तो नहीं है,
तो क्या वजह हुई है? पता नहीं। लो भला, ये क्या बात हुई भाई उजाला कि तुम्हें नहीं पता? मतलब कोई तो बड़ी बात हुई होगी ना कि वो तुमसे इतना बदजन हो गया। अब अरे कहीं तुम्हारा किसी के साथ नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, बुरा मत मनाना। असल में ना मैंने सुना है कि शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बीवी की बेवफाई नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे भाई ये क्या हो रहा है? हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं जा रहे, हमजा जा रहा है। अच्छा, खैरियत? कहाँ जा रहा है? वो उससे ना 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना है। वैसे तो उसने कहा था कि मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान खुद रख लूँगा, लेकिन आपको पता है लड़के कितने लापरवाह होते हैं, इसलिए मैं उसे पूरा बैग पैक करके भेज रही हूँ। नहीं नहीं, अच्छा कर रही हो तुम। क्या क्या बता रही थी, कब जा रहा है? कल सुबह। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वैसे ही। आखिर तुम्हारा इकलौता भाई है, मेरा इकलौता साला है, तो उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। सुबह जा रहा है। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दादी क्या हो गया आपको? कल पूरी रात आपकी तबीयत इतनी खराब रही है, अब चल लेना आप डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं, सुइयां लगा देगा और क्या करेगा, बस कड़वी कसैली दवाएं दे देगा। अच्छा, तो आप सुई के डर से डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही हैं? बेटा बिला वजह जिद मत करो। जिद तो आप कर रही हैं दादी, ऐसा क्या मुश्किल कह दिया है मैंने आपको? डॉक्टर के पास चल लें, कल पूरी रात आपने तकलीफ बर्दाश्त की है, बस आपके कुछ टेस्ट करवाने होंगे और फिर हम शाम तक घर वापस आ जाएंगे, सिंपल। साइमा, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मैं अभी चादर लेके आई। सुनो, वो दादी और उजाला चले गए? जी साहब, दोनों चली गई हैं। अच्छा, ठीक है, फिर एक काम करो, तुम भी छुट्टी करो। साहब मगर मुझे तो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, हमजा घर पे नहीं है और हमें भी कहीं जाना है। आज छुट्टी करो तुम, ठीक है? जाओ। जी ठीक है। साइमा के भी खूब मजे आ रहे हैं, अभी तक सफाई नहीं की है घर की। साइमा, साइमा कहाँ मर गई है? क्या हो गया, किसको बुला रही हो? घर की मुलाजमा को बुला रही हूँ। कमरे का हशर देख रहे हैं आप? जरा सी सख्ती ना करो ना, ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं। हाँ वो तो चली गई। चली गई? मुझे तो नहीं बताया उसने। तुम्हें बताने आ रही थी, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, तो मैंने कहा तुम जाओ। एक तो आपके दिल में दूसरों की मदद करने का जो जज्बा है ना, इससे मैं बहुत परेशान। अब उसे भेज दिया, घर के काम कौन करेगा? अच्छा तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? एक काम करो, तुम तैयार हो, मैं तुम्हें सानिया की तरफ छोड़ आता हूँ, परेशान नहीं हो तुम। मुझे ऑफिस भी जाना है, शाम को वापसी पे ले लूंगा तुम्हें। क्या तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वैसे तो सानिया का नाम लेते हुए आपको बुरा लगता है, और आज सानिया के घर छोड़ के आ जाएंगे। हाँ, तुम भी ना कभी किसी चीज पे खुश नहीं होना। जब मना करता हूं तो गुस्सा करती हो, अब खुद छोड़ने जा रहा हूं उसमें भी परेशानी है। अच्छा मजाक कर रही थी। अच्छा मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई
कि नूर को भी साथ ले चलो। उजाला दादी के साथ हॉस्पिटल गई हुई है, पता नहीं कब आएगी। उजाला अगर घर पे भी होती ना तो मैं नूर को यहाँ छोड़ने का रिस्क नहीं लेती, मैं उसे अपने साथ ही लेके जाऊंगी। तैयार करके आई। सुनो, जल्दी कर लेना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे यार 5 मिनट तो देना। अनब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे उजाला ने भेजा तुम्हें लेने के लिए। क्या आप ही मुझे बुला रही हैं? अरे हाँ, तभी तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो आओ जल्दी गाड़ी में बैठो। मगर आप ही ने तो मुझे कोई कॉल नहीं की, वरना वो मुझे जरूर कॉल करती हैं। अरे मुझे भेज दिया, इसीलिए कॉल नहीं की उसने। अब तुम किससे फोन कर रही हो? मैं अम्मी को तो बता दूं कि उजाला आप ही बुला रही हूँ, उनके पास जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, इस बात की फिक्र तुम मत करो। उजाला ने तुम्हारी अम्मी से इजाजत ली है, तभी तो तुम्हें बुला रही है वो। अब वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने जल्दी बुलाया। क्या हुआ उजाला आप ही को? बस रात को भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। खैर अभी तुम जा ही रही हो तो जाके पूछ लेना। राइट, बैठो। आओ बैठो। उजाला आप ही कहाँ है? उजाला अभी अपने रूम में होंगी, मैं बुला के लाता हूँ। तुम बैठो। आ रही हूँ उजाला आप ही। असल में अभी मुझे मुलाजमा ने बताया कि दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो रमशा और उजाला उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। चले ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मेरी अभी रमशा से बात हुई है, वो कह रही थी कि बस थोड़ी देर में आते होंगे। बोलो। अदील भाई अच्छा नहीं लगता, मैं बाद में आऊंगी। अभी देखिए घर पे भी कोई नहीं है, इस तरह अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हें किसने कहा कि घर में कोई नहीं है? मुलाजिम घर में है, मुलाजमा घर में है, नूर घर में है। तुम परेशान नहीं हो, तुम आराम से बैठो। कुछ खाओगी तुम? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? कॉलेज से आई हो? अच्छा चलो, कॉफी पी लो, चाय पी लो, जूस पी लो, कुछ तो लो। नहीं शुक्रिया। तुम बैठो, मैं मुलाजमा से कहता हूँ तुम्हें जूस दे। बैठो। उजाला पे मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? दोबारा करती हूँ। फोन क्यों काट दिया? हाँ नम, तुम कॉल कर रही थी, खैरियत? आप कहाँ हैं? और कितना टाइम लगेगा आपको अस्पताल में? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं हॉस्पिटल में हूँ? अदील भाई ने बताया है। अदील ने? कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं तो हमजा भाई के घर में बैठ के आपका इंतजार कर रही हूँ, और आप तो मुझे बुला के गायब ही हो गए।
अगर मुझे पता होता ना कि आप यहाँ नहीं हैं और इतनी देर लगेगी आपको, तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आती अदील भाई के साथ। क्या तुम्हें अदील लेने आया था? हाँ, उन्होंने मुझे कॉलेज से पिक किया और कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, आप मुझे बुला रही हैं। अनम, तो मेरी बात गौर से सुनो। अदील कुछ भी कहे तो मैं उसकी बात नहीं सुननी है, तो फौरन वहाँ से निकल के मुझे कॉल करो। मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ, समझी तुम? आप ही हुआ क्या है? आप ही फोन को भी अभी डेड होना था।